भगवत गीता का 11वां अध्याय। हाँ। एक बहुत ही अद्भुत क्षण आता है वहां, जब अर्जुन भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत ही गहरा अनुभव है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। मतलब संजय ने जो बताया धृतराष्ट्र को, उस वर्णन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास जानकारी है वो तो वहीं से है। सही कहा, संजय की आंखों देखा हाल। हाँ, तो सवाल यही है कि भाई उस अनुभव को शब्दों में कैसे बांधा गया, जो शायद शब्दों से परे है ना? बिल्कुल। संजय शुरू ही ऐसे करते हैं। वो कहते हैं कि उस रूप का तेज ऐसे मानो हजारों सूर्य एक साथ आसमान में निकल आए हों। सोचिए जरा। हजारों सूर्य, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और ये हजारों सूर्यों वाली जो उपमा है ना, वो सिर्फ मतलब रोशनी या चमक के लिए नहीं है। अच्छा। मेरा मतलब है ये उस रूप की जो असीमितता है, उसकी ऊर्जा, उसकी भव्यता, उसको दिखाने का एक तरीका है। ये कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना से, हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल परे है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये उस अनुभव की तीव्रता को महसूस कराने की कोशिश है। और फिर वो वर्णन आता है, अनगिनत मुंह, आंखें, हाथ, दिव्य मालाएं, कपड़े, गंध। ऐसा लगता है जैसे कोई सीमा ही नहीं है। तो क्या ये सिर्फ विशालता दिखाने के लिए है, या इसका कोई और मतलब भी है? ये जो अनगिनत होना है, ये क्या दिखाता है? देखिए, ये अनगिनत होना सिर्फ गिनती की बात नहीं है। अच्छा। ये असल में सर्वव्यापकता दिखाता है, समग्रता। मतलब उस एक रूप में ही सृष्टि के जितने भी अलग अलग रूप हैं, सारे तत्व, सारी संभावनाएं, सब उसी में है। सब कुछ। हाँ। एक ही जगह पर। हाँ, जैसे वर्णन में आता है ना कि अर्जुन ने देवता, ऋषि, नांग, मतलब चर अचर जगत, सब कुछ उसी एक शरीर में देखा। अरे बाप रे। तो ये सिर्फ आकार की बात नहीं है, ये अस्तित्व की, मतलब पूरी क्रिएशन की संपूर्णता का दर्शन है। यानी एक ही जगह पर सब कुछ, जैसे अतीत, वर्तमान, भविष्य, देवता, दानव, इंसान, सब एक ही फ्रेम में। बिल्कुल। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव रहा होगा अर्जुन के लिए। यकीनन। और गीता में जो अर्जुन की प्रतिक्रिया है, वो यही बताती है। हाँ। वो सिर्फ हैरान या खुश नहीं होता, वो कांप उठता है। ओहो। डर जाता है। डर जाता है। हाँ, क्योंकि वो उस रूप के उग्र पहलू भी देखता है। वो देखता है कि कैसे काल रूप में सब कुछ भस्म हो रहा है। ओहो। तो ये विराट रूप सिर्फ सुंदर और भव्य नहीं है, वो भयानक भी है, विनाशकारी भी। और ये दिखाता है कि दिव्यता के दोनों पहलू हैं, बनाने वाला भी, मिटाने वाला भी। और वो दोनों उसी एक परम सत्य का हिस्सा हैं। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर भगवान को बस शांत और सुंदर ही सोचते हैं, पर यहाँ तो भयंकरता भी शामिल है। हाँ, संपूर्णता में सब कुछ आता है। तो फिर इस दर्शन का मकसद क्या था? क्या सिर्फ अपनी शक्ति दिखाना था कृष्ण को? मुझे लगता है ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन से कहीं ज्यादा गहरी बात थी। क्या थी वो? ये असल में अर्जुन का जो शक था, जो मोह था, उसे दूर करने के लिए था। उसे ये दिखाने के लिए कि देखो, तुम जिस युद्ध से भाग रहे हो वो एक बहुत बड़ी, मतलब कॉस्मिक योजना का हिस्सा है। और कृष्ण खुद ही वो परम शक्ति हैं जो सब कुछ चला रही हैं। ये दर्शन अर्जुन को उसके धर्म यानी कर्तव्य का पालन करने के लिए एक गहरा विश्वास, एक स्पष्टता देने वाला था। अच्छा, मतलब ये समझाने के कि तो तुम्हारी इच्छा से भी बड़ा एक सत्य है। बिल्कुल, व्यक्तिगत इच्छाओं से परे भी एक बड़ी सच्चाई है। तो ये सिर्फ एक नजारा नहीं था, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश भी था इसमें। हाँ। अब समझ आता है कि अर्जुन आखिरकार युद्ध के लिए तैयार क्यों हो गया। हाँ बिल्कुल, ये विराट रूप का दर्शन गीता के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है। ये दिखाता है कि परम सत्य हमारी सोच और समझ से कितना विशाल है। और उसमें सृष्टि की सारी विविधता, सारे विरोधाभास कैसे एक साथ मौजूद हैं। ये अर्जुन को व्यक्ति और ब्रह्मांड के रिश्ते की एक बिल्कुल नई समझ देता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये विराट रूप मतलब हजारों सूर्यों जैसा तेज, अनगिनत अंग और रूप जो उसकी सर्वसमावेशी प्रकृति दिखाते हैं। बिल्कुल सही। और एक ही शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ, भव्य भी और भयानक भी। बिल्कुल सही। और ये भी कि इसे देखना और समझना हम इंसानों के लिए कितना मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण है। हाँ, जैसे अर्जुन की प्रतिक्रिया से पता चलता है। हाँ, उसने आखिर में कृष्ण से वापस अपने सौम्य, वो चार भुजा वाले रूप में आने की प्रार्थना की। वो उसे झेल नहीं पाया। और यहीं से एक विचार आता है मन में। कहिए। कि अगर इस वर्णन के हिसाब से एक ही रूप में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है,
तो ये हमारी जो वास्तविकता की अपनी सीमित धारणा है और उसे अनुभव करने की हमारी जो क्षमता है, उस पे क्या सवाल खड़े करता है? बहुत गहरा सवाल है ये। हो सकता है जिसे हम अलग अलग चीजें समझते हैं वो असल में एक ही अनंत समग्रता का हिस्सा हो। बिल्कुल, शायद हमारी देखने की क्षमता ही सीमित है। हाँ, शायद। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ते हैं इस पर।